बट स्टूडेंट का जो ग्राउंड लेवल का रियलिटी है वो हम लोग कवर करना चाहते हैं। स्टूडेंट क्या इधर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है उनका पढ़ने का। पीछे देख रहे होंगे डिपॉल यूनिवर्सिटी है जो शिकागो की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी माना जाता है। सुयश जो है वो लखनऊ से है, राम हैदराबाद से है। दोनों एमएससी इन बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे हैं कोर्स। 6 to 7 सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो अराउंड $35,000 का खर्चा आता है। मुझे अराउंड 9 to 10,000 स्कॉलरशिप दी थी इन्होंने। $1,000 लगता है पर मंथ। अब मैंने अपना खुद का अपार्टमेंट ले लिया विद माई रूममेट्स। 2 कोर्सेज लेने ही है, अदरवाइज आपका फुल टाइम स्टेटस जो है वो नहीं रहेगा। आपके ऑफर लेटर के साथ हमेशा आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं। ये मत सोच के आएँ कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कमा लूँगा, कुछ नहीं होता है। नहीं। यूएस एक ऐसा कंट्री है जो स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ नहीं करता है। आई एम लिविंग हेयर फॉर 1.5 years पर ईयर एटलीस्ट $50,000 की जॉब मिलती है। अगर आप 24 मंथ्स के लिए हो, सीधा $24,000 आपका रहने खाने पीने का खर्चा है। अभी हम लोग हैं डिपॉल यूनिवर्सिटी के पीछे देख रहे होंगे। डिपॉल यूनिवर्सिटी है जो शिकागो की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी माना जाता है। बिज़नेस स्कूल है बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग। सामने भी इनके कैंपसेस हैं, ये पूरा स्ट्रीट इनके कैंपस है, इधर भी है। तो अभी हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे सुयश से और राम से। सुयश जो है वो लखनऊ से है, राम हैदराबाद से है। दोनों एमएससी इन बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे हैं कोर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि क्या फ़ीस है डिपॉल की, कितना लिविंग एक्सपेंसेस है यहाँ पर, और इनको कैसा लग रहा है डिपॉल में अपना एमएससी इन बिजनेस एनालिटिक्स करने की। दोनों की प्रोफाइल भी पूछेंगे हम लोग। पहले सुयश से पूछेंगे, राम से कम सवाल करेंगे क्योंकि बिजनेस शाय पर्सन है। तो सुयश, वेलकम टू आवर वीडियो। हेलो, थैंक यू। हाँ सुयश, अभी आपकी प्रोफाइल हमको बताइए, क्या प्रोफाइल थी, कैसे आप का डिपॉल शिकागो में आना हुआ। जी, तो मैंने अपनी बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में की है फ्रॉम GLA मथुरा। एंड उसके बाद मैं वर्किंग में था 8 months इन अ कंपनी कॉल्ड जेमिनी सॉल्यूशंस इन गुड़गांव। फिर मैंने प्लान किया कि मुझे हायर स्टडीज़ परस्यू करनी है, तो मैंने कॉलेजेस सर्च करने स्टार्ट किए। मैंने 4-5 कॉलेजेस में अप्लाई किया। फॉर कॉलेजेस आई गिव 2 एग्ज़ाम्स, वन इज़ GRE, वन इज़ TOEFL। मेरे GRE में स्कोर थे 308 आउट ऑफ 340 एंड TOEFL में मेरे स्कोर थे 104 आउट ऑफ 120। नाउ दे हैव वेव्ड ऑफ GRE, बट आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखाने के लिए TOEFL देना पड़ेगा। उसके अलावा मैंने वीज़ा अपना 2020 के दिसंबर में दिया था एंड एक्चुअली ऑन द न्यू ईयर्स ईव। एंड मैं 14th जनवरी को यहाँ आ गया था। दिस इज़ माई लास्ट क्वार्टर इन डिपॉल। ओके, सो आपका फ़ीस कितना है सुयश यहाँ पे पर ईयर, या तो पूरे कोर्स का क्या फ़ीस है यहाँ पर? सो पर क्रेडिट आवर के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो अराउंड 1040 है पर क्रेडिट आवर। पर सब्जेक्ट इज़ ऑफ 4 credits, अनलाइक अदर कॉलेजेस जहाँ पे 3 क्रेडिट का होता है। तो अराउंड 1 ईयर में अगर आप 6 to 7 सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो अराउंड $35,000 का खर्चा आता है। बट ये बात अच्छी है डिपॉल की कि विच इज़ वाई आई चोज़ देम, कि ये आपके ऑफ़र लेटर के साथ हमेशा आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं रिगार्डिंग योर मेरिट, अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। मुझे अराउंड 9 to 10,000 स्कॉलरशिप दी थी इन्होंने विद माई ऑफ़र लेटर। गुड, ग्रेट। एंड आपका इधर मंथली एक्सपेंसेस क्या है जनरली? जैसे कि आपने मुझे बताया कि शिकागो जो है वो यूएस का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी ऐसा है कि जो बहुत चीपेस्ट है। Yeah. तो क्या खर्चा आपका इधर आ जाता है मंथली? या एग्जैक्टली हाउ यू सेड। जैसे अगर आप बाकी मेट्रोपॉलिटन से कंपेयर करेंगे, LA हो गया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, दे आर लाइक 1.5-2 times मोर एक्सपेंसिव दैन शिकागो। तो आपको यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी वाइब मिलता है और आप मच चीपर में रह सकते हैं। अगर आप डाउनटाउन प्रॉपर रह रहे हैं तो फॉर अ शेयर्ड रूम यू पे अराउंड $800 इन रेंट। बट अब मैंने अपना खुद का अपार्टमेंट ले लिया विद माई रूममेट्स, वेयर फॉर अ प्राइवेट रूम आई एम पेइंग अराउंड $400 or $500। ओके, सो आप जो आपका खाने का है, क्या आप इंडियन खाते हो, क्या आपको मील पैकेज लेना पड़ा है यूनिवर्सिटी से, क्या आप खुद ही अपना पूरा जो है एकोमोडेशन और मील्स का अरेंज कर रहे हो? सो एज आई हैव टेकन अ थर्ड पार्टी अपार्टमेंट, तो उसमें मैं खुद ही बनाता हूँ एंड 400-500 रेंट है। उसके अलावा अगर मैं ज़्यादा भी खर्च करूँ तब भी 500 के ऊपर लिविंग एक्सपेंसेस में नहीं जाता है। मतलब
other than the rent. मतलब टोटल आपका कहना का मतलब यह है कि $1,000 लगता हाँ। है पर मंथ का। $1,000 is a nice mark, you can say. या ओके, तो आपको जो वीकली आपकी क्लासेस होती हैं वो कितने दिन आपको अटेंड करनी पड़ती है, मंडे टू फ्राइडे में? So let's say अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स लिए हैं हाँ जी। तो हर एक क्लास का मोस्टली अभी कोविड था तो आधी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, तो दे आर कॉल्ड हाइब्रिड कोर्सेज। बट हम लोग F1 स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग प्रॉपर ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, एक क्लास एटलीस्ट हमारी ऑफलाइन होना ज़रूरी है। राइट। तो हफ्ते में हर एक क्लास का एक ऑनलाइन पार्ट होता है और एक ऑन कैंपस होता है, विच इज़ गोइंग टू चेंज इन लाइक दिस Coming कमिंग months. फॉल Okay. टू कम्प्लीटली ऑफलाइन, which I am very envious about because I am ending my courses. यस। तो अगर आप आते हैं तो आपको दोनों क्लासेस एक सब्जेक्ट की ऑन Offline. कैंपस में ही करनी ऑफलाइन ही रहना पड़ेगा, राइट। तो अभी आप जैसे कि आज आप यूनिवर्सिटी में थे, राइट? जी। तो ऐसे मतलब मेरे को ये समझाना है स्टूडेंट्स को कि वीकली कितने दिन उनको आना पड़ेगा? सो 2 सब्जेक्ट्स हैं तो 2 बार आना पड़ेगा। एक वीक में 2 सब्जेक्ट है तो 2 बार आना पड़ेगा, जी। राइट? अगर वो उनको कोर्स जल्दी फिनिश करना है, हाँ। 3 लेते हैं 3 तो 3 subject। तो 3 बार आना बट पड़ेगा। उसमें बस यही चीज़ होती है कि आप ज़्यादा सब्जेक्ट लेते हो तो आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लेना पड़ता है कि उनके डेज क्लैश नहीं हो रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि शेड्यूल आपके प्रोफेसर्स बनाते हैं, द अदर अथॉरिटीज़ डजेंट हैव एनी से इन इट। Okay. तो प्रोफेसर ने जैसे मंडे को रखा और आपको एक और कोर्स लेना है वो भी मंडे को है, तो वो आप नहीं ले सकते। obviously। जैसे कि आपने बोला कि आप अपना जो 2 साल का कोर्स है वो 1.5 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, Yeah। तो वो भी आपने चेक किया होगा ना कौन सी क्लासेस अपने ले सकते हैं, राइट? बट अगर आप 2 के रेशियो से जाएंगे, 2 के स्ट्राइक रेट से जाएंगे, हाँ। तब भी आप 1.5 साल में कर लेंगे। कर पाएंगे। मतलब ये स्टूडेंट को सजेशन आप दे रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट आप एटलीस्ट लीजिए। जी। Right। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा बिल्कुल कि 2 आपको एटलीस्ट लेने ही पड़ेंगे लेना ही पड़ेंगे, राइट? टू मेंटेन द F1 स्टेटस। दो कोर्सेज का मतलब ये हो गया कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं। अगर आपने एक लिया तो देन यू आर अ पार्ट टाइम स्टूडेंट विच इज़ नॉट अलाउड फॉर द इमिग्रेंट। राइट। F1 की जो बात कर रहे हैं, F1 एक स्टूडेंट वीज़ा का स्टेटस होता है, दैट इज़ F1 कैटेगरी। जब भी US का वीज़ा लगता है, इनका भी जब भी वीज़ा लगा है तो उसमें F1 कैटेगरी देते हैं। F1 मीन्स यू हैव टू बी अ फुल टाइम स्टूडेंट हियर एट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसका जो यह है कि आपको 2 सब्जेक्ट मीन्स 2 कोर्सेज लेने ही है, अदरवाइज़ आपका फुल टाइम स्टेटस जो है वो नहीं रहेगा। आपका सेविस ID कैंसिल हो सकता है। सेविस ID के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा वो क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी स्टूडेंट इंडिया से इधर आता है या कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनका एक सेविस ID जनरेट होता है। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट कम लिया, वो सेविस ID कैंसिल हो जाती है। मीन्स आपके पास वैलिड वीज़ा रहेगा, बट आप एक बार गए तो बस वापस नहीं आ सकते हो अगर आपका फॉर 10 ईयर्स। तो सेविस कैंसिल, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आप US की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो सेविस ID है उसमें कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए। अगर हुआ कोई भी प्रॉब्लम, 10 साल के लिए आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं आ सकते, राइट? सो यस, अभी आप इंडियन स्टूडेंट्स को, जैसे कि आप 1.5 साल से हो, राइट, यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहते हो कि जब भी वो US में आना चाहते हैं तो क्या करें? जैसे कि आप आए, आप पढ़ रहे हो इधर, वो और क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जो आपको लगता है कि मैंने ये किया होता तो अच्छा होता? ऐसा कुछ भी अगर आपके दिमाग में पॉइंट है तो। सबसे बड़ा अजम्पशन ये है कि आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाएगी, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि लिमिटेड वैकेंसीज़ होती हैं और ज़रूरी नहीं आपको वो मिले। तो आप अपना हमेशा लिविंग एक्सपेंसेस मेक श्योर करके आएँ। ये मत सोच के आएँ कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कमा लूँगा। कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंपस जॉब मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि देयर आर लाइक 10,000 स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी और वैकेंसीज 500 हैं। तो आप मैथ कर सकते हो उसमें। यस, जनरली मुझे ये स्टूडेंट्स को भी बताना है सुयश, जैसे कि कितने बार क्या होता है कि कंसल्टेंट्स बोलते हैं कि आप चले जाओ, उधर सब जॉब्स अवेलेबल हैं। कैश जॉब्स तो आप कर सकते हो बट वो अलाउड नहीं है। US एक ऐसा कंट्री है जो स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ नहीं करता है आउट कैंपस में। मतलब आप इन कैंपस आप जॉब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेसिडेंट असिस्टेंट बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो इन कैंपस। अगर आपने बाहर सबवे वगैरह में काम किया, मीन्स दैट यू आर वर्किंग इलीगली, आप वो कैश जॉब्स करते हो, विच इज़ नॉट सजेस्टेड, राइट? तो आप ये देखना, जैसे सुयश का बताने का ये मतलब है कि आप अपना फिनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल देखिए अगर आप US में आ रहे हो, क्योंकि अगर आप 24 मंथ्स के लिए हो, सीधा $24,000 आपका रहने खाने पीने का खर्चा है। अगर आपको ऑन कैंपस जॉब, अगर ऑन कैंपस जॉब बहुत मुश्किल है, 10-15 हज़ार स्टूडेंट है, 500 ही वैकेंसी होती है। दूसरी चीज़, आपका कोई दिमाग में कुछ हो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहूँगा, आई वोंट लाई बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, आई नो
व्हाट दे विल गो थ्रू। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 90% लोग करते हैं इलीगल जॉब, बट वंस दे आर कॉट, नॉट इवन 10 ईयर्स आप आ ही नहीं सकते हो यहाँ पे वापस। आपके जितने भी पैसे लगे वो गए। तो आई गॉट लगी विद क्रिप्टो, क्योंकि पैंडेमिक में क्रिप्टो का मार्केट बहुत अच्छा था, तो आई मेड माई लिविंग एक्सपेंसेस। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से सुयश मिला हूँ, सब क्रिप्टो में ही काम करते हैं। न्यूयॉर्क में जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे अभी लास्ट इंटरव्यू अगर आप देखोगे NJCU का स्टूडेंट है, वो क्रिप्टो नैस्डैक में सब जगह अप्लाई कर रहा है, मतलब सब जगह वो काम कर रहा है, वो बाकी कुछ कर नहीं रहा है। बट वो भी ऐसी चीज़ है कि आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो। जैसे अभी एकदम क्रिप्टो इज डाउन इन ट्रैश, राइट। तो आप उस पर भी रिलाई नहीं कर सकते हो। तो आपने कितना पैसा गवाया? सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन काटा। नहीं मैंने नहीं गवाया। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। जब पहले ही वॉर के वक्त, रशिया यूक्रेन के वॉर के वक्त मुझे पता था कि स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट नीचे जाएगा, तो मैंने उसी समय अपने सारे फंड्स को एनकेश कर लिया। राइट। ठीक है, और कुछ आप बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को? इसके अलावा वाइब बहुत अच्छी है शिकागो की, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी है, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत ईज़िली फ्रेंड्स बनाओगे यहाँ पे। कुछ एरियाज़ हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ ना जाओ, जैसे वेस्ट साइड हो गया या साउथ साइड, इट्स नथिंग लाइक दैट। कि ऑब्वियसली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ट्रबल देन यू विल गेट इनटू ट्रबल, बट नॉर्मली आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आई एम लिविंग हेयर फॉर 1.5 ईयर्स। शिकागो इज़ अ रियली ब्यूटीफुल सिटी एंड मैं थोड़ा साउथ में ही रह रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक आई एम लिविंग इन द डाउनटाउन, तो कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए, हम लोग इंडिया से हैं, हम लोग टफ़ लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब इन वाइट्स का या फिर अमेरिकन्स का ये होता है कि वो छोटी प्रॉब्लम को भी बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम्स कम है। राइट। बट हम लोग जो टफ बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। सुयश, जैसे कि आप हमारा बहुत अच्छा ये पूरा इंटरेक्शन रहा। अभी जो डिपॉल के बारे में स्टूडेंट्स को आप थोड़ा और बताएंगे कि डिपॉल एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, स्टूडेंट्स को आना चाहिए। आपने जो 1.5 साल में डिपॉल के बारे में सुना है कि यहाँ का कोई भी ग्रेजुएट हो उसको जॉब इजीली मिल जाती है, प्रॉब्लम पड़ता है, और आपका फ्यूचर प्लान, अभी डिपॉल में आप 3-4 महीने बाद निकल जाओगे, आपका फिर फ्यूचर प्लान क्या है? जी। तो डिपॉल इज़ वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स। अगर आप बिज़नेस के लिए परस्यू करना है तो आप आ सकते हैं। अदर देन दैट, यहाँ पे थिएटर एंड एनिमेशन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी मुझे लॉ का भी पता है, लॉ भी अच्छा है यहाँ पे। आई डोंट नो अबाउट द कंप्यूटर कोर्सेज, बट बिजनेस कोर्सेज सारे अच्छे हैं। इट्स रैंक 32nd इन US एज अ बी स्कूल। ओवरऑल रैंक 127 है, विच इज़ नॉट गुड, बट बी स्कूल एज अ बी स्कूल बहुत अच्छा है। इसके अलावा इससे बेटर मुझे एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी मिली थी, जिसका बी स्कूल 11 था जब मुझे मिला था, एंड हार्वर्ड वाज 13, विच वाज रियली नाइस फॉर मी। बट वो मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं दे रहे थे ऑब्वियसली, एंड उनको विंटर कोर्स नहीं ऑफ़र कर रहे थे, जस्ट स्प्रिंग एंड फॉल। तो मैं और 3 महीने ना वेस्ट करके मैं यहाँ आ गया। इसके अलावा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ में तो आई विल बी ट्रुथफुल अबाउट इट, कि आप जब तक आईवी लीग कॉलेजेस में नहीं हैं तब तक इट्स सिमिलर फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। यू विल हैव टू फाइंड अ जॉब। बट मुझे डिपॉल का ये अच्छा लगता है कि इनके कैरियर फेयर्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे हर मंथ में अराउंड 2 कैरियर फेयर्स होते हैं, जहाँ पे ऑपोजिट ऑफ इंडिया कि एम्प्लॉयर्स आपके पास आते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स आके कॉलेज में बैठते हैं लाइक अ फेयर। यू गो टू देम, you ask them questions, you pitch your resume to them, and then अगर उनको भी आपके रिज्यूमे पसंद आता है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, हायर कर देंगे। तो जैसे हर एक कैरियर फेयर में अराउंड 20-25 कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव्स आके बैठते हैं, जिनसे आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको करना है तो देयर आर मैनी ऑप्शंस, लिंक्डइन, इंडीड, डाइस, देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स एंड देयर आर टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप करके अपना रिज्यूमे बूस्ट कर सकते हो। जैसे आई टेल यू वन, कि डाइस जैसे प्लेटफॉर्म है, तो उसमें हर मंडे को एम्प्लॉयर्स आपका रिज्यूमे देखते हैं। तो इफ़ यू अपलोडेड ऑन मंडे, तो अगले मंडे तक आपका रिज्यूमे नीचे चला जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू डू कि आने वाले संडे पे आप अपना रिज्यूमे खोलिए, एक फुल स्टॉप हटा दीजिए, सो इट गेट्स मार्क्ड एज अ न्यू रेज्यूमे, और वो टॉप पे चला गया। एडिटेबल, मतलब थोड़ा कुछ भी एडिट कर दो, कुछ भी एडिट, एक फुल स्टॉप हर मंडे हटा दीजिए। ओके। तो सुयश, अभी तक आपने कितने रिज्यूमेस दिए हैं, कितनी बार आपका इंटरव्यू कॉल आया है? जी।
तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लोग नॉर्मली ये करते हैं कि वो लास्ट के लिए अपनी इंटर्नशिप रखते हैं. सो राइट नाउ आई एम प्लानिंग फॉर CPT नॉट OPT ओके एज अ लास्ट कोर्स. तो इट काउंट्स एज अ कोर्स, सो योर इंटर्नशिप काउंट्स एज अ कोर्स. तो लोग लास्ट के लिए रखते हैं. बट एक और रूल है US का कि अगर ये आपका लास्ट क्वार्टर है तो आप उसको फुल टाइम नहीं कर सकते हो, इवन दो इट्स समर्स. ओके समर्स में फुल टाइम अलाउड होता है, बट अगर आपका लास्ट क्वार्टर है तो आपको पार्ट टाइम ही करना पड़ेगा. तो मेरे साथ ट्रबल ये हुई कि मेरा समर में ही मुझे करना था, बट इट्स माई लास्ट क्वार्टर. तो पार्ट टाइम की इतनी वैकेंसीज हैं नहीं, क्योंकि लोग समर में फुल टाइम ही करते हैं, तो एम्प्लॉयर भी वही ले रहा है. बिल्कुल. तो आई एम प्लानिंग टू गेट इट इन फॉल. ओके बट मैंने उसके अलावा लेकिन पार्ट टाइम में मैंने 12 कंपनीज़ में अभी तक अप्लाई किया, विच इज़ अ रियली स्मॉल नंबर. आई डोंट होप गेटिंग इन वन. एक से केवल मेरा इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हुआ है, विच इज डिस्कवर, लाइक द अमेरिकन एक्सप्रेस डिस्कवर क्रेडिट कार्ड. ओके क्योंकि आपको अराउंड 100 to 150 कंपनीज़ में अप्लाई करना होता है, जिससे आपको 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं जो आप चूज़ कर सकते हो. राइट. सो जैसे कि ये CPT OPT है ना, बहुत कंफ्यूजन वाला मैटर है जी. स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खासकर. जी. और जो कोई भी एजेंसीज है वो कभी इधर आके उन्होंने वो ग्राउंड एक्सपीरियंस लिया नहीं है. जी. तो आप CPT और OPT को थोड़ा ये क्लियर कर सकते हो आप बीइंग अ स्टूडेंट. श्योर. तो CPT होता है आपका करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. तो आपका STEM कोर्स है, तो आपको CPT करने को मिलता है. उसमें आप एक क्वार्टर के लिए इंटर्नशिप कर सकते हो कहीं पे भी एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट, और समर में एज अ फुल टाइम स्टूडेंट. उसमें आपका ये होता है, आपका रिज्यूमे बूस्ट होता है कि आपको US की कॉर्पोरेट लाइफ का भी एक्सपीरियंस मिल गया बिफोर गोइंग टू योर रियल जॉब. द रियल जॉब इज़ द OPT. ओके. जो कि अगर आपका STEM कोर्स है तो आपको अलाउ किया जाता है कि आप 3 साल तक यहाँ पे विदाउट वर्किंग वीज़ा आप काम कर सकते हो. देन फॉर द 3 years यू अप्लाई फॉर द H1B एंड H1B सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर आप एक्सटेंडेड टाइम के लिए भी काम कर सकते हो. राइट. सुयश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि आपका ये जो 12 कंपनी में आपने अप्लाई किया है उसमें आपका डेफिनेटली लगे. अगर आपको वो कंपनी डिस्कवर पसंद है तो आप डेफिनेटली उधर जाइए. विल विश यू लक. और अभी ये एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा. जो पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं, राइट, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता कि US में क्या है कितना, उनको तो ये है कि चल इतना लगेगा तो मैंने भेज दिया. तो ऐसे आप कोई ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हो जिनके साथ ये तकलीफ हो गई है कि अब आ तो गए हैं 1 साल का पैसा निकाल के, बट नेक्स्ट ईयर के लिए रहने का प्रॉब्लम, ये ऐसा कुछ होता है यहाँ पर? जी. तो हाँ, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली इट्स बेटर कि आप एक सैंक्शन अमाउंट लोन ले लीजिए, इवन दो यू डोंट गेट इट डिस्पर्स्ड. बट वो अगर आपके हाथ में रहेगा तो आप ऑन अ सेफर साइड आप ये सोच सकते हो कि चलो लोन का पैसा तो ले लेंगे. एंड 30-35 lakhs इज़ नथिंग. वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन योर OPT यू विल गेट इट कवर्ड विद इन 6 to 7 months. लाइक अगर मैं पे स्केल की बात करूँ तो आपको पर ईयर एटलीस्ट $50,000 की जॉब मिलती है. फॉर आई एम कटिंग द टैक्सेस एंड देन टेलिंग. तो 50,000 की जॉब मिलती है व्हेन यू आर ऑन योर OPT. एंड CPT में अराउंड आपको $35 पर आवर की पे मिलती है. तो इवन इफ़ यू वर्क पार्ट टाइम 20 hours, तब भी 35 यू कैन डू द मैथ. सो प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सुयश का कहने का मतलब ये है, जस्ट गेट अ लोन सैंक्शन. राइट. तो आपने लोन लिया हुआ है? जी. कौन सी बैंक से आपका लोन? सो मेरा ऐसा होता है कि जैसे HDFC वगैरह होते हैं, HDFC या ICICI. क्रेडिला में से लिया है आपने? इनक्रेड में से लिया. राइट. सो क्रेडिला एंड इनक्रेड ही हैं जिनका थोड़ा रेट ज़्यादा होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, बट दे डोंट आस्क फॉर दी इंस्टॉलमेंट्स बिफोर. नो इंस्टॉलमेंट. मॉर्गेज प्रॉपर्टीज. मॉर्गेज या फिर आपको कुछ वहाँ पे दिखाना नहीं पड़ता है सच. वो आपको डायरेक्टली आपको डिस्बर्स कर देते हैं जस्ट ऑन योर फादर्स अकाउंट. अभी मैं 2 मिनट राम को भी बुलाना चाहता हूँ. राम, खाली इतना हम आपसे पूछेंगे, जो आपका वीज़ा इंटरव्यू था जब भी आपने अप्लाई किया होगा, तो जो ड्यूलिंगो पर आपको किसी ने स्पेसिफिकली ये पूछा था वीज़ा ऑफिसर ने कि भाई आपने IELTS क्यों नहीं दिया या TOEFL क्यों नहीं दिया? नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था. लाइक ड्यूलिंगो भी एक्सेप्टेड है ये यहाँ पे,
और अभी भी एक्सेप्टेड है? हाँ अभी भी है, मेरे फ्रेंड्स कुछ लिख रहे हैं, ओके, वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। राइट। सो हाँ ड्यूलिंगो मुझे इजी दिखाया कंपेयर टू आईएलटीएस एंड टॉफल, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन था, सो मैंने वही चूज़ किया। ओके, ड्यूलिंगो में क्या स्कोर चाहिए इधर? सो यहाँ पे यूजुअली कॉलेजेस 100 भी लेते, 110 भी लेते, तो आई स्कोर अराउंड 135 आउट ऑफ 160। ओके, सो मेरे पास बहुत ज़्यादा लाइक कॉलेजेस अप्लाई कर सकता था मैं, लाइक पीपल लाइक कॉलेजेस आर एक्सेप्टिंग अराउंड 100 विच इज़ गुड। सो मुझे 135 आया था, तो मैंने ज़्यादा कॉलेजेस अप्लाई भी किए थे। राइट, So, राइट। बाकी आप खुश हो यहाँ पर? हाँ आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट, ग्रेट। सो थैंक यू, वी आर साइनिंग ऑफ। अभी हम लोग आपको एक छोटा सा टूर दिखाएंगे डिपॉल का, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि इनका ज़्यादा टाइम लें। और यस, सो बहुत मज़ा आया सुयश और राम को मिलने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि क्या सीपीटी है, ओपीटी है, और जॉब्स का कैसा होता है। क्योंकि कितनी बार हाँ भाई आप चले जाओ जॉब मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। प्लानिंग के साथ यूएस में आना, क्योंकि यूएस एक अलग कंट्री है रूल्स रेगुलेशन में। बाकी सब कंट्रीज़ में कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूरोप हो गया, थोड़े लिबरल है, मतलब स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स को लेके। इधर कोई भी लिबरल नहीं है। मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुन चुका हूँ ऑलरेडी, लास्ट 1 वीक से यहाँ पर हूँ। सो गाइस थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत हमारे आपकी मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को कि आपकी जॉब मिले अच्छी, राइट। सो थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।